नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमारेंद्र सिंह सेंगर उरई से समर्थ पोर्टल के संबंध में एक नए वीडियो के साथ। पिछले 2 वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे। पहले वीडियो में क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरनी है, जानकारी कैसे भरनी है ये, और दूसरे वीडियो में हम लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं और कैसे उस पर अपलोड करने हैं। इधर हमारे कुछ जो शिक्षक साथी हैं उनकी समस्या आ रही थी कि जो डेटा वेरीफाई किया जा रहा है या डिनाई किया जा रहा है उसको कैसे देखें। तो कुछ नहीं, अपने जैसे आप पोर्टल पर अपनी आईडी और पासवर्ड से उसको आप लॉगिन करने के बाद जैसे अपना हम लोग प्रोफाइल चेक करते हैं, तो आप इधर ये देखिए, ये जैसे बाएं हाथ पे जो बार बनी हुई है इस पे यहाँ ड्राफ्ट्स हैं, ये पेंडिंग रिक्वेस्ट और ये हिस्ट्री। तो ड्राफ्ट में आपके तो वो दिखेंगे जो आप ड्राफ्ट में आपकी जानकारी सेव हो गई होगी, और जैसे यहाँ हमारी कोई जानकारी भी ड्राफ्ट में नहीं दिख रही है। ये पेंडिंग रिक्वेस्ट है, जो आपकी इंफॉर्मेशन, जो आपकी जानकारी अभी रिव्यू में पड़ी हुई है, जिसको वेरीफाई नहीं किया गया है, वो यहाँ पर सारी चीज़ें दिखेंगी। और तीसरी चीज़ है हिस्ट्री। हिस्ट्री दरअसल क्या है, जितना भी काम आपने या आपके प्राचार्य के द्वारा आपकी साइट पर किया गया है, आपके इस पोर्टल पर, आपकी प्रोफाइल पर किया गया है, ये सारा दिखेगा। जैसे आप ये देखें, एक उदाहरण के लिए स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं, काफ़ी लंबा। ये पहला दिन जब हमारे प्रिंसिपल ने इसको क्रिएट किया था आईडी को, ये देख रहे हैं 18 फरवरी 2025 5:25:16। इस समय ये हमारी आईडी जनरेट हुई थी, जो बनाई गई थी। इसके बाद आप ये देखें, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख रहा है। ड्राफ्ट ये है, क्रिएटेड ड्राफ्ट, डाटा सबमिशन फॉर वेरीफाई, और इसको चलते हुए जैसे ऊपर आते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये डाटा डिस्कार्ड किया गया है, यहाँ डाटा डिनाइड, डाटा वेरीफाइड। तो आप ये यहाँ एक चीज़ गौर करिएगा, जैसे ये आईडी हमारी है, तो ये हमने डाटा ड्राफ्ट किया तो ये हमारी आईडी आ रही है इधर पर। तो डाटा डिस्कार्ड हमने किया, इधर हमारी ये आईडी, इधर प्रिंसिपल द्वारा ये रिसर्च पब्लिकेशन का डाटा डिनाई किया गया, तो ये प्रिंसिपल _ ये आईडी, ये वेरीफाई किया गया है, तो ये डाटा यहाँ दिख रहा है, नंबर प्रिंसिपल का, ये जब फॉरवर्ड किया गया फिर वेरीफाइड। तो जितना इसमें आप अपने इस हिस्ट्री वाले कॉलम में आप यदि देखें, जो डाटा आपका वेरीफाई किया गया होगा वो, और जो डाटा आपका डिनाइड किया गया होगा वो सारा यहाँ आप, बल्कि जो काम आपने अभी तक किया है अपनी इस पोर्टल पे, अपनी ये सारी चीज़ें दिखेंगी। पेंडिंग में वो चीज़ें दिखेंगी जो अभी जिनको प्रिंसिपल की तरफ से या आगे सीट की तरफ से जिनको वेरीफाई किया जाना है, ये दिख रहे हैं। ये ऊपर यहाँ संख्या दिखेगी, 69 आइटम अभी बाकी हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। जब ये पोर्टल बंद नहीं था तो यहाँ पर एक और पॉइंट बना हुआ था, जिस पे क्लिक करके आप ये देख सकते थे कि कौन कौन से आपके जो इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन सा डाटा आपका ये है, ये आपका एक्सेप्ट कर लिया गया, वेरीफाई कर दिया गया है। यहाँ पेंडिंग रिक्वेस्ट में एक विशेष बात ये है, एक्टिविटी आप देखिए, ये इधर एक समय दिया गया है कि वो पेंडिंग कब से, जैसे ये पहला आप देखें टीचिंग एक्सपीरियंस का, तो 8 दिन 2 घंटे 8 मिनट 47 सेकेंड। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दिन भी दिए हैं और समय में आप यहाँ सेकंड तक आपके दिए गए हैं। ये जैसे आपका डेटा जो वेरीफाई करने को यहाँ है, बायोग्राफिकल डिटेल, ये दिखा रहा है यहाँ पर कि 44 दिन 6 घंटे 35 मिनट और 42 सेकेंड। ये तब से पेंडिंग के लिए भी पड़ा हुआ है।
इसके अलावा आप ये देखना चाहें कि आपके कौन कौन सा डेटा आपका वेरीफाई किया गया है। जैसे यहाँ अभी नहीं दिख रहा कौन कौन सा वेरीफाई किया गया है। यहाँ ये पहले एक बिंदु बना हुआ करता था, वो बंद है। तो जहाँ से आपने अपना डेटा भरा है, जैसे SAR पर हम क्लिक करें, जैसे ड्यूटीज मान लीजिए इधर हम जैसे दिखाएं, इधर चूंकि इधर हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस वाला डेटा भी पेंडिंग दिखा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी इधर ये पेंडिंग दिखा रहा है। ड्यूटीज में इधर देखें हम, जैसे ये है एक डेटा हमारा 6.3.2 में ये वेरीफाइड है, तो ये ऐसे हरे रंग में वेरीफाइड लिखा होगा। ये एग्ज़ाम ड्यूटी ये भी पेंडिंग पड़ी हुई है। इधर हम जैसे नॉलेज में पब्लिकेशन जो अदर देन जनरल जो आर्टिकल्स हैं, जैसे आप ये देखें ये वेरीफाइड है। जैसे ये तो आप ये देखें कि ये हरे कलर से, हरे रंग से है, वेरीफाइड दिख रहा है। और जो वेरीफाई नहीं हुए हैं, जैसे ये है, आप इसको देखिएगा, तो ये ऐसे ग्रे कलर में, सिल्वर में रिव्यू पेंडिंग ये करके दिख रहा होगा। और ऊपर आप यहाँ भी ड्राफ्ट और ये पेंडिंग रिक्वेस्ट, इससे आप देख सकते हैं। जैसे ये इधर देखें आप, तो पेंडिंग रिक्वेस्ट एक पड़ी हुई है, ड्राफ्ट में एक भी नहीं है। ट्रेनिंग में जैसे आप ये देख लीजिए, जैसे ये सारी चीज़ें हैं। पेंडिंग रिक्वेस्ट में 3 ये भी पड़ी हुई हैं, बाकी वेरीफाइड हुए रेफ्रेशर कोर्स, ऑनलाइन वर्कशॉप ये वेरीफाइड है, ये फॉरवर्ड की गई वेरिफिकेशन के लिए। तो यदि आप यहाँ पे पेंडिंग रिक्वेस्ट से या इधर हिस्ट्री से आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप यहाँ जहाँ आपने इन्फॉर्मेशन अपनी भरी है, आप इसको यहाँ से आप इसमें देख सकते हैं। जैसे ये इसमें देखिए हमें सारी ये जो है पेंडिंग पड़े हुए रिव्यू, तो ये टोटल ऊपर दिखा रहा है कि ये पेंडिंग रिक्वेस्ट जो 17 पड़ी हुई है। तो इनको आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और बस ये एक विशेष याद रखिएगा, हिस्ट्री को लेकर थोड़ी सी ये अपना, जैसे कई बार आप भी डेटा भरते हैं, भरने के बाद आपने सबमिट कर दिया रिव्यू के लिए, फिर आपको समझ में आता है कि कुछ उसमें रह गया, कुछ गलती हो गई, तो आप उसको रिवोक करते हैं। तो रिवोक करने में भी ये सारी चीज़ें जो यहाँ हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगी। बस आप ये देखिएगा कि जो एक्टिविटी, जैसे ये 2 आप देख ली साफ साफ, यहाँ जो एक्टिविटी आप करेंगे उसमें आपकी आईडी पड़ी होगी। डाटा डिस्कार्ड जैसे हमने किया ये, तो ये आईडी हमारी पड़ी हुई है। यहाँ प्रिंसिपल ने इसको डिनाई किया है, तो ये प्रिंसिपल की आईडी पड़ी हुई है। तो बस इस पर देख लीजिएगा हिस्ट्री में जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, जैसे यहाँ प्रिंसिपल ने वेरीफाई किया है, तो प्रिंसिपल नंबर इसमें वेरीफाई जो आप करेंगे, जैसे सारे देखिए प्रिंसिपल द्वारा वेरीफाई है, तो प्रिंसिपल का लिख के आ रहा है इसमें सामने। और ये जैसे हमारा तो क्रिएट ड्राफ्ट, ये आईडी हमारी चल रही है। इससे तो हम समझते हैं कि इस छोटे से वीडियो के द्वारा आप कम से कम इतनी जानकारी ले सकते हैं कि आपका कौन सा डाटा रिव्यू कर दिया गया है और कौन सा पेंडिंग पड़ा है। तो पेंडिंग रिक्वेस्ट तो आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। रिव्यू के लिए आप चाहें कि कौन कौन सा डाटा आपका रिव्यू हुआ है, तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। जो आपका रिव्यू हो गया होगा वो आपका, जैसे ये बताया था आपको, ये जैसे हरे रंग में दिखाई पड़ रहा होगा। जो आपका डाटा भी रिव्यू नहीं हुआ है, वो वेरीफाइड नहीं हुआ है, वो ऐसे पेंडिंग में ऐसे ग्रे कलर में दिखा रहा होगा। तो हम समझते हैं कि शायद इससे आपको कुछ आसानी होगी अपना डाटा समझने में। और अगला, जैसे अभी 1 तारीख से सुन रहे हैं कि ये पोर्टल खुलेगा, उसके बाद कुछ और नई जानकारियों के साथ कैसे ये बिंदुवार
हम लोग इन्फॉर्मेशन भरेंगे, कैसे डॉक्यूमेंट लगाएंगे, इसके बारे में फिर वीडियो हम आपके बीच में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।